हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुरुमन टॉक्स। गुरुमन टॉक्स पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। ये आपका प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक का दूसरा भाग है। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो हमारे चैनल को विजिट करें और वहाँ पर जाकर के आप पहला पार्ट पहले देख लें, उसके बाद आप दूसरा पार्ट देखें, जिससे आपका प्राचीन भारत की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप 5 मिनट तक हमारे साथ बने रहें और हमारे कंटेंट को देखें। अगर आपको लगता है कि कंटेंट जो है क्वालिटेटिव है तो आप बने रहें हमारे चैनल पर, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो चलते हैं। पहली जो पुस्तक है आपकी, वो आपकी दांडी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि दो जो दांडी हैं आपके, वो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनकी जो पुस्तकें हैं, इनकी पुस्तकों में पहली पुस्तक है आपकी 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित आप देख सकते हैं, ये आपकी 10 कुमार चरित है। और दूसरी इनकी पुस्तक है काव्य दर्शन और तीसरी है अवंति सुंदरी। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट दंडी की पुस्तकें हैं, इनको आपको याद रखना है। चलते हैं। अगले जो कवि हैं आपके, जो साहित्यकार हैं या कवि हैं, वो हैं भर्तृहरि। और भर्तृहरि जो हैं ये एक महान संस्कृत कवि, नीतिकार एवं विक्रमादित्य के अग्रज माने जाते हैं। और इन्होंने 3 शतकों की रचना की है, जिसमें से पहला शतक है आपका नीति शतक, और नीति शतक में आपकी नीति संबंधी 100 श्लोक दे रखे हैं। दूसरा है आपका श्रृंगार शतक, और श्रृंगार शतक में श्रृंगार संबंधी 100 श्लोक दे रखे हैं। और तीसरा है आपका वैराग्य शतक, वैराग्य शतक में वैराग्य संबंधी 100 श्लोक दे रखे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। भर्तृहरि के 3 शतक हैं, जिसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक है, आप देख सकते हैं। अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं आपके, वो हैं साहित्यकार हैं या दार्शनिक हैं, वो हैं वात्स्यायन। और वात्स्यायन ने जो है 2 किताब लिखी हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनमें आप देख सकते हैं पहली है आपकी न्याय सूत्र भाष्य। और न्याय सूत्र भाष्य जो है ये गौतम के न्याय सूत्र पर लिखी गई टीका है। और इनकी दूसरी जो इम्पॉर्टेंट पुस्तक है वो है कामसूत्र। और कामसूत्र जो है ये भारत का प्राचीन काम शास्त्र ग्रंथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कामसूत्र के बारे में बहुत पूछा जाता है किसकी है, तो आप बताते हैं किसकी है, वात्स्यायन की है। चलते हैं। अगली जो पुस्तक है आपकी, वो है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी आप जानते हैं कि हर एग्जाम में पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो राजतरंगिणी का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे राजाओं की नदी है। और इसकी रचना कल्हड़ के द्वारा की गई है। इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी रचना जो है आप देखेंगे तो 12वीं शताब्दी में हुई है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है राजतरंगिणी से, कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो आप बताते हैं राजतरंगिणी में। तो राजतरंगिणी को आपको ध्यान रखना है, ये एक कल्हड़ की इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। चलते हैं अगली पुस्तक पर। और अगली पुस्तक है हमारी कथा सरित सागर। और कथा सरित सागर की जो रचना की है वो सोमदेव के द्वारा की गई है। और ये भी एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। और सोमदेव जो हैं ये कश्मीर के एक राजा हुए हैं, जिनका नाम है अनंत। राजा अनंत के दरबारी कवि हैं। तो यहाँ पर बात आई है आपकी दरबारी कवि की, तो हम लोग देख लेते हैं किस शासक के समय में कौन सा दरबारी कवि हुआ है। एक साथ पूरा हम लोग जितना हिस्ट्री का निचोड़ है पूरा देख लेते हैं कि कौन से शासक के समय कौन सा दरबारी कवि हुआ है, तो उसकी बात करते हैं। तो आप देखेंगे, अगर हम बात करें तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं। पहले जो आपके शासक हैं जिनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हैं वो हरिशेन हैं और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें इसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ये बताया गया है कि जो गुप्त वंश के राजा हुए हैं समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को इसमें क्या कहा गया है, भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अगले जो शासक हैं आपके, आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आपके जो दरबारी कवि रहे हैं वो कालिदास रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे कुमार संभवम है, ऋतुसंहारम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, रघुवंशम है, मालविकाग्निमित्रम है। पिछले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में कालिदास की जो बुक्स हैं उनके बारे में आपको बताया था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में जो नवरत्न हुए हैं उनकी आपको ट्रिक बताई थी। उसमें आपको बताया था अवधि छप्पर का बेस है, जहाँ से आप देखते हैं कि आ से अमर सिंह हो जाता है आपका, वा से वररुच और वराहमिहिर हो जाते हैं, और आपका धा से धन्वंतर हो जाते हैं, छा से छपड़क हो जाते हैं, घटकरपर हो जाते हैं, फिर आपका कालिदास होते हैं, फिर आपके बेताल भट्ट होते हैं, और फिर आपके शंकु होते हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के शानदार ट्रिक है आप देख सकते हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं एक नंबर अचीव कर सकते हैं एग्जाम में। अगले जो महत्वपूर्ण आपके शासक हैं जिनका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। और कुमारगुप्त प्रथम की अगर बात करें तो इनके समय में आपको ध्यान रखना है जो दरबारी कवि हैं वात्सभट्टी हैं। बहुत कम लोग इनका नाम सुने होते हैं वात्सभट्टी का, और इन्होंने मंदसौर प्रशस्ति लिखा है। अगले महत्वपूर्ण जो आपके हर शासक हैं वो है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं वाणभट्ट। और वाणभट्ट ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी के बारे में याद रखना है। हर्षवर्धन के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन की दो राजधानी थी, एक आपकी थानेश्वर थी और दूसरी आपकी कन्नौज थी। अगले जो आपके शासक हैं, अगले शासक हैं आपके अकबर। और अकबर के समय में अगर आप देखेंगे तो इनके दरबारी कवि हैं फैजी, इसको आपको याद रखना है। और अगले आपके जो शासक हैं वो है पुलकेशियन द्वितीय, और पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि हैं रविकीर्त। और रविकीर्त का आपका रविकीर्त ने ऐहोल अभिलेख लिखा है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन लिखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं तो अगले जो महत्वपूर्ण आपके शासक हैं वो है लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन के जो दरबारी कवि हैं वो जयदेव हैं, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ 2 युद्ध लड़े हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध है और 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध है। तो इनके जो दरबारी कवि हैं वो चंद्रबरदाई हैं, और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले आपके जो शासक हैं वो हैं महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी का जो दरबारी कवि है वो है फिरदौसी, और फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। अगले हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी कवि हैं वो अमीर खुसरो हैं। और अगले आपके जो शासक हैं वो कृष्णदेव राय हैं। और कृष्णदेव राय के समय तेनालीराम जो हैं ये आपके दरबारी कवि हुए हैं। और अगले हैं आपके कनिष्क। और कनिष्क के समय में आपके अश्वघोष हुए हैं, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है, बुद्ध चरितम की रचना की है। तो ये कुछ आपके सारा जितना भी निचोड़ था राज कवि से या दरबारी कवि से आपसे पूछे जाते एग्जाम में, कौन से शासक के समय में कौन सा दरबारी कवि हुआ है, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम लोग फिर से अपने जो पुस्तक वाला पार्ट है उस पर। तो अगला जो आपकी अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है अमरकोश। और अमरकोश के बारे में भी आपको बताया, जो अमर सिंह हैं, अमर सिंह भी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही एक नवरत्न में से एक थे, और इन्होंने संस्कृत भाषा में अमरकोश की रचना की है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी पंचतंत्र, जो कि विश्व शर्मा के द्वारा लिखी है। संस्कृत भाषा का ग्रंथ है और इसमें नीति कथाओं का संकलन किया गया, आप देख सकते हैं। ये आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक है।
चलते हैं अगली पुस्तक पर। अगली पुस्तक है आपकी चरक संहिता। और जब भी चरक संहिता की बात आती है तो आप बताते हैं कि सर ये आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और किसने लिखा है तो आप बताते हैं चरक के द्वारा लिखा गया है। आप देख सकते हैं ये है आपकी चरक संहिता। और अगली जो पुस्तक है आपकी CU की है, जो कि हेनसांग के द्वारा लिखी गई है। और हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आने वाला एक चीनी यात्री था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगली जो आपकी पुस्तक है वो है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक ग्रंथ है। और ये संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है, आप देख सकते हैं, जिसमें नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी दी गई है। और अगली पुस्तक है आपकी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो है ये ब्रह्मस्फुट सिद्धांत आपकी ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये भी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आती है एक आपकी अगली पुस्तक जो आपकी गणित सार संग्रह। और गणित सार संग्रह की बात करें तो पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ये महावीराचार्य की पुस्तक है, जो कि एक महान भारत के एक महान गणितज्ञ हुए हैं और एक राष्ट्रकूट वंश के शासक थे जिनका नाम था अमोघ वर्ष। और अमोघ वर्ष के ये समय में हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली इम्पॉर्टेंट पुस्तक है आपकी लीलावती। और आप जानते हैं लीलावती की बात जब भी आती है तो आपसे पूछा जाता है कि लीलावती किस पर आधारित पुस्तक है, तो आप बताते हैं गणित की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें बीज गणित यानी अलजेब्रा का भी जिक्र किया गया है और इसके जो रचनाकार हैं वो भास्कर हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपकी है लीलावती। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है गाथा सप्तशती। और गाथा सप्तशती जो है ये हाल के द्वारा लिखी गई। अब आप पूछेंगे कि हाल कौन है, तो हाल एक सातवाहन वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे दरबारी कवियों को आश्रय दिया है। तो हाल जो हैं एक सातवाहन वंश के महान शासक हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये आपको अगली जो आपकी पुस्तक है वो है महाभाष्य। महाभाष्य आप देख सकते हैं, महाभाष्य पुस्तक है। और महाभाष्य की जो रचना की है वो पतंजलि के द्वारा की गई है। और पतंजलि ने इस पुस्तक को, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, उस पर ये इनकी टीका है। आप देख सकते हैं पतंजलि जो हैं ये पुष्यमुत्य शुंग के पुरोहित रहे हैं और इनको योग दर्शन का जनक कहा जाता है। तो अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे महाभाष्य जो है ये अष्टाध्यायी पर टीका है, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी है। और संस्कृत ये व्याकरण का जो संस्कृत व्याकरण है उसका पहला ग्रंथ है। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी शिल्पाधिकारम है। और शिल्पाधिकारम के रचनाकार हैं आपके इल्गो आदिगल हैं। और ये तमिल महाकाव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपका दक्षिण भारत से बुक है मणिमेकलई। और मणिमेकलई की रचना चितलाई सतनार के द्वारा की गई है, जो कि एक तमिल महाकाव्य है। तो ये आपकी जितनी भी प्राचीन भारत के प्रमुख पुस्तकों से आपके क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारी पुस्तकें मैंने इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करवा दी हैं। आप दोनों वीडियो देखना और एनालाइज करना। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें तथा अपना कमेंट और सुझाव देना भी ना भूलें। थैंक यू।